नमस्कार। आइए क्विज और इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के सवाल जवाब को देख लेते हैं। डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ रिटेल बैंकिंग एसेट प्रोडक्ट। मतलब कि ये इन जो चार विकल्प दिए हुए इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि खुदरा बैंकिंग में रिटेल बैंकिंग का एसेट। एसेट का मतलब क्या हुआ? एसेट का मतलब जिसके अंदर हमको पैसा वापस आना है। लायबिलिटी हुआ जिसमें हमें किसी का पैसा देना है, यानी कि जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो हमारे पास पैसा जमा होता है वो हमें वापस करना होता है किसी को, तो लायबिलिटी होता है। और जो ऋण हमने दिया हुआ है, लोन्स दिए हुए हैं, उसके अंदर हमें पैसा हमारे पास आना है, तो वो एसेट प्रोडक्ट होता है। तो हमें देखना है कि एसेट प्रोडक्ट का मतलब कि कहाँ, जहां हमने पैसा ऋण पे दिया हुआ है। और रिटेल बैंकिंग मतलब खुदरा। चलिए देखते हैं। लोन्स टू परचेज व्हीकल। किसी वाहन को खरीदने के लिए, कोई स्कूटर है, कोई मोटर कार है, उसको खरीदने के लिए हमने अगर लोन दिया हुआ है, ऋण दिया हुआ है, तो लोन दिया वो एसेट हो गया। और व्हीकल्स के लिए हो गया वो खुदरा बैंकिंग, क्योंकि इंडिविजुअल्स को ही देंगे। कॉर्पोरेट्स को, बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर व्हीकल्स परचेज करने के लिए अगर हम लोन देते हैं, तो वो रिटेल में नहीं आएगा, वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में आएगा। ठीक है। चलिए, तो लोन टू सैलरीड क्लास पर्सनल लोन। अब देखिए, लोन, जहां लोन आ गया वो तो एसेट हो ही गया। किसको दिया जा रहा है? सैलरीड क्लास को। सैलरीड क्लास हमारे खुदरा बैंकिंग में आता है, रिटेल बैंकिंग में आता है। पर्सनल लोन, ये भी इंडिविजुअल को दिया जाना है, एक इंसान को दिया जा रहा है, तो इसके लिए ये भी रिटेल बैंकिंग में आएगा। यानी कि ये भी रिटेल बैंकिंग एसेट प्रोडक्ट है। विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 3 क्या है? फाइनेंस टू हेल्प ओन अ हाउस। हमने ऋण दिया, बैंक ने ऋण दिया, किसके लिए? ताकि ऋण लेने वाला एक अपना मकान बना सके। मकान कौन बनाता है? एक इंडिविजुअल बनाता है। जब इंडिविजुअल बनाता है, वो हो जाता है फिर रिटेल बैंकिंग। यानी हमने जो लोन दिया, फाइनेंस दिया वो एसेट हो गया। इंडिविजुअल को दिया वो रिटेल बैंकिंग, यानी ये भी रिटेल बैंकिंग में आता है। और अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल्स, किसी ने अपना मकान बना हुआ है, उसको किराए पे उठाया, तो वो जो पैसा हमें किराए का मिलेगा, उसके अगेंस्ट भी हम ऋण देते हैं आदमी को। तो ये भी देखिए, ऋण हो गया तो एसेट हो गया। और किसको दिया? ओनर को। ओनर कौन है? एक इंडिविजुअल है, तो वो हो गया रिटेल बैंकिंग। तो ये भी रिटेल बैंकिंग का एसेट प्रोडक्ट हो गया। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए एक होटल ले लीजिए। होटल में भी तो हम किराए पे देते हैं ना कमरे, लेकिन वो हो गया कॉर्पोरेट। वो पर्सनल बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग में नहीं आए। जहां मकान की बात हो रही है, जैसे यहाँ ओन हाउस, जो एक मकान, एक वाहिद एक अकेला अकेला मकान है, तो वो मकान तो हम लोग रिटेल बैंकिंग में। अंतिम विकल्प है लोन फॉर बिल्डिंग अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यानी एक पूरी बस्ती बसानी है। जहां बस्ती बसाई जाएगी, वो तो एक इंडिविजुअल तो करेगा नहीं, वो करेगा कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट। तो ये एसेट तो है, लोन जो दे रही है एसेट तो है, लेकिन ये रिटेल बैंक का नहीं, ये आएगा कॉर्पोरेट बैंक। तो हमने देखा विकल्प नंबर 1, 2 और 3 ये रिटेल बैंकिंग के एसेट प्रोडक्ट हैं, जबकि विकल्प नंबर 4 एसेट तो है, लेकिन ये रिटेल बैंकिंग करनी है कॉर्पोरेट का। तो यहाँ पे क्योंकि प्रश्न के अंदर नॉट लिखा हुआ है, इसीलिए विकल्प नंबर 4 ही सही है। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि जब भी, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पे, तो आपको उसकी इत्तला मिल जाए और आप उसको देख के फायदा उठा सकें, अगर अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल के निशान पे, बेल आइकन पे क्लिक करें। और ये भी बात बिल्कुल तय है कि अगर सब्सक्राइबर लोग बढ़ेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।